कैसे हैं आप सब। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आपके पार्ट 4 पंच परमेश्वर के अगले भाग के साथ। तो इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं हमने पिछले भाग में क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले अपने भाग में ये पढ़ा कि जब अलगू चौधरी ने जो उसका दोस्त था जुम्मन शेख, उसके विरुद्ध न्याय दिया, तो जुम्मन और अलगू की दोस्ती में खटास आ गई। वो दोनों आपस में अपनी बात नहीं करते थे। अब वो बात नहीं रह गई थी उनकी दोस्ती में। इसके बाद दिन बहुत बीतने लगे। अलगू चौधरी ने बैलों का जोड़ा खरीदा और अपने घर लाया। कुछ दिन बाद उन जोड़ी में से एक बैल की मृत्यु हो गई। अब एक बैल तो उसके कुछ काम का नहीं था, तो समझू साहू जो कि वहाँ इक्का गाड़ी चलाते थे, उन्होंने वो एक बैल खरीद लिया, क्योंकि वो बैल बहुत हट्टे कट्टे थे और काम भी खूब कर लेते। और समझू साहू क्या काम करते थे, गांव से बाजार जाते थे, वहां से सामान खरीद कर वापस आते थे अपने गांव और वहां वो सामान बेचते थे। तो उन्होंने सोचा अगर ये बैल मेरे पास आ जाएगा तो मेरा काम बहुत हो जाएगा। इस प्रकार वो उस बैल से बहुत अधिक काम कराने लगे। और जब वो बैल खरीदा तो क्या कहा था उन्होंने कि 1 महीने बाद मैं 1 महीने में ये इसकी कीमत चुका दूंगा। तो वो बैल से काम कराने लगा, इतना काम कराने लगा कि 4-4 चक्कर आने जाने के लगवाने लगा। एक दिन बहुत वो भूखा था, उसको खाने को भी वो कुछ नहीं देता था, कोई बाजार जाकर रूखा सूखा भूसा उसको खिला देता था खाली। एक दिन चौथा चक्कर था, वैसे ही उसने उसके कोड़े मारे, वो बेचारा चल नहीं पा रहा था बैल, और उसको खूब निर्दयता से कोड़े मारे और वो ऐसा गिरा वो बैल कि दोबारा वो फिर उठ ना सका, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अलगू चौधरी जब भी अपने पैसे मांगता बैल के, तो समझू साहू और उसकी पत्नी उल्टा सीधा बोलने लगते। लोगों ने अलगू चौधरी को पंचायत में जाकर न्याय मांगने के लिए कहा। तो दोनों लोग, अलगू चौधरी और समझू साहू, दोनों ही पंचायत कराने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद आज हम अपना अगला भाग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अपना अगला भाग। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको पंच बदते हो? मतलब अपना पंच किसको बना रहे हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मतलब तेज आवाज में अकड़ कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? उज्र मतलब आपत्ति, कि तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे कोई उज्र नहीं, या मुझे कोई उज्र नहीं होगा, या मुझे क्या उज्र हो सकता है, मतलब मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। मतलब जैसे ही उसने सरपंच के आसन पर स्थान ग्रहण किया, वैसे ही उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश है। सदृश मीन्स समान। देववाणी मतलब देवताओं की वाणी के समान है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मतलब जब मैं देवताओं की वाणी बोल रहा हूँ, मतलब सरपंच देवता के समान माना गया गांव के लिए, तो उसने कहा कि अगर मैं देववाणी में मेरे मन के अंदर के विकार प्रदर्शित हों, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं, मतलब जो सच है मैं उसी का साथ दूं, उससे इधर उधर मैं नहीं हो सकता। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल
का पूरा दाम दें। मतलब जो पंच हैं पूरी तरह से उस मामले पर सोचा है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि समझू को जो उचित दाम है वो देना पड़ेगा बैल का। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिया जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। मतलब अगर उसी समय जब बैल खरीदा था तब पैसे दे देता तो क्या आज बैल मरने पर क्या वो अपने पैसे वापस मांगता? नहीं। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध न किया गया। मतलब बैल की मृत्यु किस कारण से हुई कि उससे बहुत कठिन परिश्रम करवाया गया था कार्य, और उसके खाने पीने का भी अच्छे से मतलब प्रबंध नहीं किया गया था। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो अलगू चौधरी था उसका कलेजा धक धक क्यों करने लगा था? हाँ, क्योंकि समझू साहू ने अपनी तरफ से जुम्मन शेख को चुना था पंच के रूप में, सरपंच के रूप में। ठीक है। अच्छा, इस पार्ट में जो उज्र शब्द है उसका क्या अर्थ है? हाँ, उज्र मतलब आपत्ति। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जुम्मन ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया? अलगू चौधरी के पक्ष में। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और ये एक और क्वेश्चन आखिरी आपका है इस पैराग्राफ से कि मतलब जुम्मन शेख के अनुसार और पूरे पंचों के अनुसार बैल की मृत्यु किस कारण से हुई थी? हाँ, कठिन परिश्रम करवाने के कारण और दाना पानी के अभाव के कारण। बिल्कुल ठीक। इसके बाद है सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूल ना समाये। बेटा फूले हो गया, फूले ना समाये। उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। मतलब अलगू चौधरी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जुम्मन उसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, सही होते हुए भी। हालांकि अलगू सही है, फिर भी उसको ये भय था कि उसने जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाया था पिछले पंच, जब वो पंच बना था, तो उसको ये डर था कि जुम्मन जरूर उसके पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगा। लेकिन ऐसा सुनते ही वो फूला ना समाया। मतलब फूले ना समाना का मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना, और वो इस खुशी में खड़ा हो गया और जोर से पंचों की जय जयकार करने लगा कि पंच परमेश्वर की जय हो। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। सब लोग मतलब कहने लगे ये। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था। मतलब जब से जुम्मन के खिलाफ दिया था तब जुम्मन कह रहा था कि मैं तब से तुम्हारा शत्रु बन गया था, एक तरह से दुश्मन। पर शत्रु मतलब क्या बताया मैंने? दुश्मन। पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। मतलब सही न्याय करने के सिवाय और कुछ भी नहीं सूझता है जब पंच के स्थान पर कोई बैठता है। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। मतलब पंच की जबान क्या होती है? भगवान की जबान होती है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। कौन सा पानी? मतलब जो आंखों से आंसू रूपी पानी बह रहा था। ठीक है। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। मतलब मित्रता की जो मुरझा गई थी लता, मतलब मित्रता रूपी लता क्यों मुरझा गई थी? क्योंकि अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला दिया था, इसलिए वो नहीं बोलता था उससे। लेकिन आज जब अलगू का फैसला सुनाने पर जुम्मन को एहसास हुआ कि पंच के पद का क्या महत्व होता है, तब फिर से दोनों में मित्रता हो गई। इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद आपको जितने भी अंडरलाइन है वर्ड्स, उन सबका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट समाप्त हो गया है। आप इतना वाक्य प्रयोग करेंगे। इसके आगे जो एक्सरसाइजेस हैं अपने आप करने की कोशिश करेंगे, और अगले भाग में हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे।
धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात और, आप ये पाठ जो पढ़ रहे हैं ट्यूटोरियल्स, इसमें कुछ भी डाउट है तो आप डाउट क्लासेस में जरूर अवेलेबल रहें। आगे से आपकी डाउट क्लास सिर्फ फर्स्ट सेशन होगा, तो ये ध्यान रखें कि जरूर उपस्थित रहें डाउट सेशन में। धन्यवाद।